तो आइए एक बार फिर मैं क्लास 12 मैथ के अंतर्गत प्रश्नावली 10.3 का शुरुआत करने के लिए जा रहा है। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए एक बार फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है 10.3 की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी से शुरुआत करते हैं, तब प्रश्नावली पर चलते हैं। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिए थ्योरी में सबसे पहला जो बात आता है उसका नाम आप देख रहे हैं, लिखा गया है कि दो सदिशों का गुणनफल। ओके, तो आइए हम आपको बता सकते हैं कि दो सदिशों का गुणनफल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। अगर दो सदिश है तो उसका गुणा जब करेंगे तो देखिए आएगा, याद करो। दो सदिशों का अगर गुणा करते हैं तो मैं आपको बता दूं कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा माड में वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। याद करो, ये आप चाहें तो कॉस की इधर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर कॉस पे इनवर्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा माड में वेक्टर ए इंटू माड में वेक्टर बी। तो इस तरीके से ये आपका चीज़ जो होगा आ जाएगा। चलिए उसके बाद से अदिश गुणनफल के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म। देखिए दो प्रकार गुण, पहले अदिश गुणनफल, ये अदिश गुणनफल का सूत्र है। पहला होगा कि अदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम, यानी अदिश गुणनफल जो होता है ये वेक्टर ए इंटू छोटा कोष्टक में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर, जब गुणा करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए गुणा करके आप दिखा सकते हैं। दूसरा जो इसका गुणधर्म होगा आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि जो दूसरा गुणधर्म होगा उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। चलिए, तो ये बात अगर पूछी जाती है कि दो अदिशों का गुणनफल के बारे में तो आप इसको बता सकते हैं। अब उसके बाद से आपको एक बार फिर बताते हैं कि एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, देखो पर जिसको विकात कहेगा, प्रक्षेप की बात हो रही है। जब पर कहेगा तो एक बार फिर मैं बता दूं जो पर वाला होगा वो नीचे, जैसे ए पर कहेगा तो ए नीचे और बी वाला ऊपर, बी पर कहेगा तो बी नीचे। प्रक्षेप ऐसे ही निकाला जाता है, वेक्टर बी और वेक्टर जिस पर जो रहेगा वो नीचे रहेगा और ये बात होती है। प्रक्षेप भी याद कर देते हैं। बात समझ गए? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं, एकदम बता देंगे, आप बता भी सकते हैं। आइए एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए उदाहरण तरह कहता है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है, यानी मान में वेक्टर ए का मान है, वेक्टर बी का मान है, और कहता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 1। तो इन सदिशों का बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण का मतलब थीटा का मान निकालना। आइए जहाँ देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 1 दिया है, और जब माड में वेक्टर ए परिमाण करेगा तो 1 है, माड में वेक्टर बी का मान 2 है। और हम लोग को याद भी है कास थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, माड में वेक्टर इंटू वेक्टर बी, कॉस पर इन्वर्स उसे ही रखेंगे, और यहाँ पर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान 1 है तो 1 भर दीजिए नीचे, 2 गुना 1 तो 2 होगा, और 1/2 कॉस 60 का होता है तो कॉस π/3 लिख सकते हैं, काटेंगे तो π/3 आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। इसी से उदाहरण नंबर 14 आपका है, यदि वेक्टर ए बराबर आई जे माइनस के तथा वेक्टर बी बराबर आई माइनस जे के बीच का कोण निकालना है। आसान सा बहुत है, सूत्र आप जानते होंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा में माड में वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन आपके हैं। पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप क्रॉस निकालेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का, तो एक जगह पर आई जे के और ये होता है। और आपको एक बार फिर बताते हैं आई के गुणा हमेशा आई में करते हैं, तो आई से गुणा आई में करेंगे तो इसका मान 1, फिर जे से गुणा जे में करेंगे तो इसका मान 1, और के से गुणा के में करेंगे तो इसका मान 1। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी आई जे माइनस के और आई माइनस जे के, तो आई से गुणा आई में करते हैं 1, जे से गुणा जे का मतलब -1 और के से -1 आ जाएगा। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि -1 आपका आ गया, ठीक है। और माड में वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मान निकालेंगे तो जरा देखिए, माड में अगर वेक्टर ए का मान यहाँ से निकालते हैं तो करनी में 3 आएगा, बी का मान भी करनी में 3 आ जाएगा। बात समझना, माड में वेक्टर ए का मान करनी में 3 निकाल लीजिएगा, और माड में वेक्टर बी का मान भी करनी में 3 आ जाएगा। सूत्र क्या होता है, तो कास थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान तो आ गया है आपका -1, और नीचे करनी में 3, माड में वेक्टर ए का मान करनी में 3 गुणे माड में वेक्टर बी का मान भी करनी में 3, करनी में 3 से करनी में 3 से गुणा होगा तो आपका 3 बाहर निकल जाएगा, तो थीटा बाई कास में से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सब बातें होती है और इन बातों को सब बता भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए
क्वेश्चन वगैरह जो ये आता है ना, इस पर हम लिख सकते हैं। तो अब जो बातें आ रही है, हम लोग प्रश्नावली को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए प्रश्नावली 10.3 को हम लोग हल करेंगे। तो आज जो होगा प्रश्नावली 10.3 में बात यही रहेगी, जब भी अदिश एग्जाम्पल कहेगा तो cos थीटा आता है, वेक्टर इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा, जब सदिश कहेगा तो sin थीटा आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन 1 के पास चलते हैं। देखिए 10.3 है, क्वेश्चन 1 के पास हम लोग अब कदम रखेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, कहता है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः कली में 3 और 2 है, यानी मान में वेक्टर ए का मान कली में 3, मान में वेक्टर बी का मान 2 है। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर कली में 6 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो लाजवाब क्वेश्चन आपका है, कहता है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः कली में 3 और 2 है, और वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान कली में 6 हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। चलिए, जो मान दिया गया है उसको हम लोग लिख सकते हैं, रख सकते हैं, जो मान आपको दिया है। चलिए देखिए ज़रा मान की बात करते हैं आप। तो पहले तो सूत्र होता है cos थीटा बाय वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर मान में वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और जब निकालेंगे वेक्टर ए का मान तो दिया ही है, कली में 6 दे दिया है, तो कली में 6 भर देंगे, और मान में वेक्टर ए का मान कली में 3 भर देंगे 2, हालांकि परमीकरण कर देंगे, कली में 3 बटा कली में 3 से परमीकरण की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर कली में 6 गुणे कली में 3, नीचे 3 बाहर निकल जाएगा 2, काट कर करेंगे तो कली में 3 बटा 2, और फिर आप जब इसकी बात करते हैं तो 1 बटा कली में 2 आ जाएगा, और कली में 2 बटा 2 फिर परमीकरण कर देंगे, कली में 2 बटा 2 से तो ऊपर तो आपका 2 निकल जाएगा, नीचे तो 1 बटा कली में 2। तो cos थीटा 1 बटा कली में 2 और 1 बटा कली में 2 cos π/4 का होता है, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर π/4 आ जाएगा, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आपको जो भी क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल ही दिया है, कह रहा है कि मैंने कह रहा सदिशों i - 2j + 3k तथा 3i - 2j + k के बीच का कोण निकालना है। तो आप वेक्टर ए बराबर i - 2j + 3k, वेक्टर बी बराबर 3i - 2j k, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान है, तो आप i के गुणा i में करेंगे तो 3, j से गुणा j में करेंगे प्लस 2 से गुणा 2 में करेंगे तो 4, और फिर यहाँ पर 3 से गुणा k में करेंगे तो केवल 3 जोड़ेंगे 10। मानो वेक्टर ए का मान तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कली में 14, मानो वेक्टर बी का मान कली में 14। तो क्या क्वेश्चन है, तो कहता है ना वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण, तो cos थीटा बराबर मानो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा मानो वेक्टर ए इंटू मानो वेक्टर बी, तो 1 बटा कली में 14 गुणे कली में 14। तो आप देखिए जब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान निकालें तो 10 आ जाएगा, 10 बटा कली में 14, 10 बटा 14 बाहर निकल जाएगा, 2 से काटेंगे 5 में 7 में, तो cos थीटा बराबर 5 बटा 7 है। ध्यान देते रहना बाबू, थीटा बराबर इधर करेंगे तो cos पे इनवर्स 5 बटा क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से थीटा का मान cos इनवर्स 5 बटा 7 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए ज़रा 3 नंबर कहता है कि सदिश i + j पर, देख रहे हैं ध्यान से, i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए बराबर i + j, वेक्टर बी बराबर i - j, मतलब कि पर, ये पर कह रहे हैं ना, तो ये नीचे रहेगा ये वाला i + j। तो ऊपर तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, नीचे वाला पर, तो वेक्टर बी आपके नीचे आ जाएगा। तो i + j, दूसरा में i - j नीचे होता ही है, कली में 1 + 1 तो 1 निकल जाएगा आपको, 1 1 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो j बटे कली में 2 तो 0 आ जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, ये सब आप हल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सदिश i + 3j + 7 के, देखो i + 3j + 7 के का सदिश 7i - j + 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। पर कह रहा है, तो वेक्टर ए बराबर i + 7k और वेक्टर बी बराबर 7i - j + 8k, तो वेक्टर बी मारो वेक्टर बी पर कह रहा है ना, ये पर कर रहा है तो ये नीचे होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इतना, तो 1 कली में 1 7 14, जो भी पर करेगा ना उस पर को हम लोग नीचे रखते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब कहा ना, तो कह रहा है सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो ए इंटू बी बटा मारो वेक्टर बी, ए का मान इतना है, पुस्तक लगा दीजिए, बी का मान इतना है, ये तो आ गया मारो वेक्टर बी का मान। जब आई से गुणा 7 में करेंगे केवल 7 गुणे 1 होगा, क्योंकि आई गुणा 1 3 और -3 हो जाएगा, 3 गुणे -1 होगा,
और 7 गुणे 8 1 होगा। तो 7 कम 7 माइनस 3 7 बटा 56 बटा करने में 114, तो घटा देंगे तो 60 बटा करने में 114 आपका आंसर आ जाएगा। प्रक्षेप कह रहा है, कोण नहीं है कि आप थीटा बाय अवकाश पे इन्वर्स कर देंगे, नहीं, प्रक्षेप कह रहा है। प्रक्षेप के बाद जब कहता है तो ऐसा ही लिखा जाता है। प्रश्न 5 के पास देखते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है 1/7 2i + 5 3j + 6 के 1/7 3i - 6j + 2 के 1/7 6y + 2j - 3 के। यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। अच्छा तो हम देखते हैं वेक्टर ए का मान जो दिया लिख देते हैं 1/7 है 2i + 3j + 6 के। वेक्टर बी का मान 1/7 3i - 6j + 2 के। सी का मान 1/7 6y + 2j - 3 के। तो मानो वेक्टर ए का निकाल दो, 1/7 को भर ही रखो। चलो ये 3 का स्क्वायर, अच्छा इसका निकाला जाए, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, करने में स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 49, 49 से 7 निकल जाएगा, नीचे 7 है ना तो 7 से 7 कैंसिल 1 हो जाएगा। अच्छा चलो जो बी वाला उसको मार में निकालते 1/7, तो 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो करने में 49/7 इसका भी होगा, तो इसका भी 49/7 निकल जाएगा ना, 7/7 7 से 7 काट देंगे 1 आ जाएगा। और माड में सी भी निकालेंगे तो 1/7, तो 6 का स्क्वायर देखो 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 49/7 इसका भी 1 हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है भैया? अरे 49 है तो 7 निकलेगा, 7 से 7 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई ना, माड में वेक्टर ए, माड में वेक्टर बी और माड में वेक्टर सी, तीनों का मान बराबर है 1 के। प्रत्येक सदिश मात्रक सदिश है, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान। चलो वेक्टर ए का मान इतना दिया है, वेक्टर बी का मान इतना, 7 से गुना 7 में 49, 2 से गुना 3 में 6 और 6 3 18, 7 3 दूना और 3 दूना, तो इतना आ जाएगा, 12 6 18 0 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको 6 गुना 12 ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी 1/7 3i + -6j + 2 के 1/7 6y + 2j - 3 के, तो 1/49, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1/49 गुना 0 आ जाएगा। सी इंटू ए 1/7 6y 2j - 3 के, तो ये है। तीसरे के पूरा 0 आ गया, सदिश पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आज एक बार फिर प्रश्न 6 को शुरू करते हैं। देखिए आराम से, कहता है कि यदि वेक्टर ए + वेक्टर बी और वेक्टर ए - वेक्टर बी बराबर 8 है, तो माड में वेक्टर ए बराबर 8 माड में वेक्टर बी हो, तो माड में वेक्टर ए और माड में वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। चलो सवाल को बहुत अच्छे तरीके से ये जैसे है वैसे ही उतार दिया गया ना। अब ए से गुणा ए में करोगे तो वेक्टर ए इंटू ए, फिर इस ए से गुणा, एक बार ए में किए तो ए इंटू ए, फिर इस ए से गुणा बी में करोगे ए इंटू बी, और बी इंटू ए फिर बी इंटू ए। अब जरा मुझे बताओ, इससे कैंसिल हो गया ना, माइनस है प्लस है कैंसिल, तो ए माइनस ए बराबर बी इंटू बी, तो इसके जगह तो माड में ए स्क्वायर लिख ही सकते हो ना, इधर लेकर आओगे माइनस बी स्क्वायर। ये दिया है 8। अच्छा यहाँ पर कह रहे हो ये जो बात हो रही सही बात है, बराबर 8 होगा। चलिए तो माड में ए स्क्वायर माइनस माड में बी स्क्वायर बराबर 8, माड में ए स्क्वायर बराबर 8 है, इसमें क्या एक मान लो इतना दिया है ना, तो जहाँ ए है ना वहाँ पर इतना लिख देंगे ए की जगह पर, लेकिन 8 जब रखेंगे तो 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, तो 64 में से 1 घट जाएगा। सेम है तो 63 बी स्क्वायर बराबर 8, तो बी स्क्वायर बराबर 8 बटा 63, बी स्क्वायर बराबर करनी में 8 बटा 63, 2 करनी में 2 बटा में 3 करनी में 7 हो जाएगा, 7 से 49, 3 तरीका 9 7 9 63, तो बी का मान इतना आ गया। अब ए का मान निकालोगे तो 8 करने में बी, तो 8 गुणे जो बी का मान इतना है ना रख दो, 2 करने में 2 बटा 3 करने में 7, तो 16 करने में 2 बटा 3 करने में 7 16। तो आसान क्वेश्चन है ना, सब जो आप देख रहे हैं उसको बस आपको रखना चाहिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। कहता है कि छोटा क्वेश्चन में 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी और इंटू 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 3 से गुणा दोनों करेंगे तो देखिए
3 से गुणा इन दोनों में करेंगे तो देखिए 3 वेक्टर ए और जैसे है 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी माइनस 5 बी से गुणा करेंगे 5 बी माने 5 वेक्टर बी तो 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। अब इसका गुणा करेंगे तो 6 वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए और 7 और फिर 7 के 21 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और 5 2 10 वेक्टर बी वेक्टर ए और -35 वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। पूरा हल कर देंगे। अच्छा ज़रा देखिए अब 6 अब वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 6 है, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके जगह पर लिख सकते हैं 6 वेक्टर ए स्क्वायर और यहाँ पर 21 और यहाँ पर 10 से घट जाएगा ना तो 11 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और -35 वेक्टर बी भी है तो बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।